हेलो नमस्कार। क्लास 12 केमिस्ट्री के सेकंड चैप्टर विलियन के इस पार्ट के वीडियो में विलियनों के द्वारा दर्शाए जाने वाले अणुसंख्यक गुणधर्म की कड़ी में आज हम क्वथनांक में उन्नयन के बारे में अध्ययन करेंगे। किसके बारे में? क्वथनांक में उन्नयन। क्वथनांक में उन्नयन विलियनों के द्वारा दर्शाया जाने वाला एक अणुसंख्यक गुणधर्म है। अणुसंख्यक गुणधर्म के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से है वो वीडियो को अवश्य देखें। क्वथनांक में उन्नयन। क्वथनांक में उन्नयन को जानने से पूर्व क्वथनांक के बारे में जानना अति आवश्यक है। अभी तक है वो अपन ये जानते थे कि जिस ताप पर कोई द्रव पदार्थ है वो उबलता है वह उसका क्वथनांक होता है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में ये परिभाषा सही नहीं है। वर्तमान में क्वथनांक की परिभाषा वो इस प्रकार से है, किसी द्रव्य का क्वथनांक वह ताप है जिस पर द्रव्य का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। अर्थात क्वथनांक वह ताप है जिस पर द्रव्य पदार्थ है उसके द्वारा लगाया गया जो वाष्प दाब है, उसके द्वारा जो उत्पन्न किया गया जो वाष्प दाब है वो वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। वायुमंडलीय दाब के बराबर हो। क्वथनांक में उन्नयन है, इससे तात्पर्य क्वथनांक में वृद्धि से है। हम जानते हैं कि अवाष्पशील विलय युक्त विलयन का वाष्प दाब कम होता है। इस विलयन के वाष्प दाब को वायुमंडलीय वाष्प दाब के बराबर लाने के लिए उसे अधिक ताप की आवश्यकता होती है। ताप देने पर विलयन का क्वथनांक शुद्ध विलायक के क्वथनांक से अधिक हो जाता है। इसे ही क्वथनांक उन्नयन कहते हैं। यानी अवाष्पशील विलय युक्त विलयन है उसका वाष्प दाब कम होता है और इस विलयन के वाष्प दाब को वायुमंडलीय वाष्प दाब के बराबर लाने के लिए उसे जब ताप दिया जाता है, गर्म किया जाता है, तो गर्म करने पर विलयन का जो क्वथनांक है वो शुद्ध विलायक के क्वथनांक से अधिक हो जाता है। इसे क्वथनांक में उन्नयन अर्थात क्वथनांक में वृद्धि कहते हैं। क्वथनांक में जो उन्नयन है इसको इस उदाहरण की सहायता से है वो समझते हैं। ये एक पात्र है और इस पात्र के अंदर है वो शुद्ध विलायक के रूप में है वो जल लिया। क्या लिया है? जल लिया। हम जानते हैं कि 373.15 केल्विन यानी 100 डिग्री सेल्सियस ताप जल का क्वथनांक है, क्योंकि इस ताप के ऊपर जल का जो वाष्प दाब है वो 1.013 बार यानी 1 atm एक वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है। परंतु जब इस शुद्ध विलायक के अंदर सुक्रोस जो एक अवाष्पशील पदार्थ है, इस अवाष्पशील पदार्थ को मिलाया जाता है तो मिलाने पर प्राप्त विलयन का वाष्प दाब 373.15 केल्विन पर 1.013 बार से कम हो जाता है। वाष्प दाब को वायुमंडलीय वाष्प दाब के बराबर लाने के लिए जब इसको गर्म किया जाता है, क्या किया जाता है? जब इसको गर्म किया जाता है तो गर्म किया जाता है तब विलयन का क्वथनांक यानी यहाँ पे जल और सुक्रोस को मिलाने पर जो प्राप्त जो विलयन है उसका जो क्वथनांक है वो विलायक जल के क्वथनांक से अधिक हो जाता है। अर्थात क्वथनांक में वृद्धि होती है। क्वथनांक में इस प्रकार से हुई वृद्धि को ही क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। तो साधारण भाषा में क्वथनांक के अंदर है वो वृद्धि को ही क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। और अपन जानते हैं कि जिस ताप के ऊपर है वो द्रव्य का वाष्प दाब या पदार्थ का वाष्प दाब उसके वायुमंडलीय वाष्प दाब के बराबर हो जाता है, वह उसका है वो क्वथनांक
कहलाता है। तो विलियन का वाष्प दाब वक्र, ये ग्राफ अवाष्पशील विलेय व शुद्ध विलायक से बने विलियन के वाष्प दाब एवं ताप के मध्य है वो संबंध दर्शाता है। इस ग्राफ के अंदर ये जो वक्र ए बी है, ये ए बी विलायक के वाष्प दाब का वक्र है और सी डी है वो विलियन है उसके वाष्प दाब का वक्र है। दोनों वक्र ये दर्शाते हैं कि ताप में वृद्धि करने पर वाष्प दाब में वृद्धि होती है, अर्थात ताप है वो वाष्प दाब के समानुपाती होता है। बिंदु ई पर, ये जैसे बिंदु ई है, इस बिंदु ई पर T0B, ये जो T0B ताप है, इस ताप के ऊपर विलायक का वाष्प दाब उसके वायुमंडलीय वाष्प दाब के बराबर हो जाता है। इसी प्रकार से ये बिंदु जो F है वो TB ताप के ऊपर, TB जो ताप है इस पर विलियन का जो वाष्प दाब है वो उसके वायुमंडलीय वाष्प दाब के है वो बराबर हो जाता है। विलायक का वाष्प दाब है वो ऊपर है और विलियन है उसका जो वाष्प दाब है वो विलायक के वक्र के नीचे है, विलायक के वक्र के नीचे, जो ये दर्शा रहा है कि ताप में वृद्धि करने पर है वो उसके जो क्वथनांक है उसमें भी वृद्धि हो रही है। देखो यहाँ पे ताप में वृद्धि अपन ने क्या की, T0B से है वो ताप को बढ़ाकर है वो TB किया। तो यहाँ पे अपन ने देखा कि जो क्वथनांक है उसके अंदर जो यूनियन है उसको अगर डेल टी माने तो डेल टी बराबर अपने पास में आ गया TB माइनस है वो T0B, यही क्वथनांक में यूनियन है। क्वथनांक में यूनियन से विलेय पदार्थ के अणुभार की गणना करना। राउल्ट के अवाष्पशील विलेय युक्त विलयनों हेतु दिए गए नियम व क्वथनांक यूनियन से विलेय पदार्थ के आणविक द्रव्यमान की गणना है वो कर सकते हैं। यदि आप राउल्ट के उक्त नियमों के बारे में नहीं जानते हैं तो इस पाठ को देखने से पूर्व डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक या प्ले लिस्ट से राउल्ट का नियम है वो अवश्य देखें, क्योंकि जब आप राउल्ट के नियम को अच्छी तरह जान पाएंगे, अच्छी तरह समझ पाएंगे, तभी है वो आप विलेय पदार्थ के आणविक द्रव्यमान अर्थात उसके अणुभार की गणना कर पाएंगे। अभी हमने क्वथनांक में यूनियन डेल TB बराबर TB माइनस T0B है, इसके बारे में अध्ययन किया। क्वथनांक में यूनियन है वो वाष्प दाब के है वो समानुपाती होता है, अर्थात डेल TB समानुपाती डेल P, समीकरण संख्या 1। हम जानते हैं कि ताप बढ़ाने पर है वो वाष्प दाब में है वो वृद्धि होती है, तो क्वथनांक में जो यूनियन है वो वाष्प दाब के समानुपाती होता है, तो डेल TB समानुपाती है वो डेल P, समीकरण संख्या 1। राउल्ट के अवाष्पशील विलेय युक्त विलयनों के नियम के अनुसार वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन विलेय के मोल अंश के समानुपाती होता है। राउल्ट के द्वारा जो दिया गया जो नियम है उस नियम के अनुसार वाष्प दाब में आपेक्षिक जो अवनमन है वो विलेय के जो मोल अंश है उन मोल अंश के समानुपाती होता है, अर्थात अपन लिख सकते हैं कि डेल P समानुपाती X2, समीकरण संख्या 2। समीकरण संख्या 1 व 2 को देखते हैं तो समीकरण संख्या 1 के अंदर डेल TB समानुपाती है डेल P के, और समीकरण संख्या 2 है इसमें डेल P समानुपाती है वो X2 के। तो समीकरण 1 व 2 से अपन इस प्रकार लिख सकते हैं, डेल TB समानुपाती है X2 के, डेल TB समानुपाती है X2 के, यानी क्वथनांक में यूनियन है वो मोल अंश के समानुपाती है। यहाँ समानुपाती के चिन्ह को हटाकर है वो अपन इसको इस प्रकार से लिख देंगे, डेल TB बराबर KB इंटू X2, समीकरण संख्या
3। यहाँ Kb एक स्थिरांक है जिसे मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक कहते हैं, और इस मोलल जो क्वथनांक स्थिरांक Kb है, इस Kb की जो इकाई होती है वो केल्विन किलोग्राम प्रति मोल होती है। क्या होती है? चूँकि हम जानते हैं कि विलय के मोल अंश x2 बराबर W2 अपॉन M2 अपॉन W1 अपॉन M1 प्लस W2 अपॉन M2 होता है। तो ये समीकरण संख्या 4। यहाँ पे जो W1 है वो विलायक का द्रव्यमान है, W2 है वो विलय का द्रव्यमान है, M1 है वो विलायक है उसका अणुभार है, और M2 है वो विलय का अणुभार है। तो यहाँ पे जो x2 का जो मान है, x2 का जो मान है वो अपन है वो समीकरण संख्या है वो 3 के अंदर रख देते। अपने पास में जो समीकरण संख्या 3 आया था वो डेल TB बराबर है वो KB इंटू है वो x2 आया था। तो इस समीकरण के अंदर है वो x2 का मान है वो लिख देते हैं, और लिखकर इसको इस प्रकार से डेल TB बराबर KB, x2 की जगह है वो x2 का मान लिख देते हैं, और ये अपने पास में समीकरण संख्या 5 आ गया। अपने पास में समीकरण 5 है वो इस प्रकार से आया था, डेल TB बराबर है वो KB W2 अपॉन है वो M2 अपॉन W1 अपॉन M1 प्लस W2 अपॉन M2, समीकरण संख्या ये 5 आया था। तनु विलयनों के लिए W2 अपॉन M2 का मान है वो W1 अपॉन M1 से बहुत कम होता है। अतः समीकरण संख्या 5 है, उस 5 के अंदर जो हर है उस हर के अंदर है वो ये W2 बटा M2 के मान को है वो नगण्य मान लेते हैं, और नगण्य मानकर समीकरण 5 को है वो इस प्रकार से लिख देते हैं, डेल TB बराबर KB, ऊपर आ गया अपना W2 अपॉन M2 अपॉन W1 अपॉन M1, और W2 बटा M2 है वो अपन ने नगण्य मान लिया। इस प्रकार से समीकरण संख्या 6 आ गया। अपने पास में ये समीकरण संख्या है वो 6 आया है। इस समीकरण को पुनः व्यवस्थित करके इस प्रकार से वो लिख देते हैं, डेल TB बराबर KB इंटू M1 W2 अपॉन M2 इंटू W1, समीकरण संख्या है वो 7 आ गया। यहाँ पे जो M1 इंटू W2 अपॉन M2 इंटू W1 ये है वो विलयन की मोललता है। तो अपन इसको इस प्रकार से है वो लिख देंगे, डेल TB बराबर KB इंटू स्मॉल m, समीकरण संख्या 8, डेल TB इक्वल टू KB इंटू m। चूँकि जो विलयन की मोलरता m है वो होती है विलय का द्रव्यमान इंटू 1000 अपॉन M2 इंटू W1, समीकरण संख्या 9। समीकरण संख्या 9 से m का मान है वो समीकरण 8 में लिख देते हैं। तो अपने पास में समीकरण के अंदर मान लिखते हैं, तो डेल TB बराबर डेल TB और KB की जगह KB इंटू m की जगह पे ये मान है वो लिख देते हैं, W2 इंटू 1000 अपॉन है वो M2 इंटू W1। इस समीकरण के अंदर चूंकि अपने को विलय पदार्थ है उसके अणुभार को ज्ञात करना है, तो अणुभार को ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला वो इस प्रकार से बना लेते हैं, M2 बराबर KB इंटू W2 अपॉन डेल TB इंटू W1 इंटू है वो 1000। ये अपने पास में समीकरण संख्या है वो 10 आ गया। इस प्रकार क्वथनांक उन्नयन से विलय पदार्थ के अणुभार को ज्ञात करने का सूत्र है उसकी उत्पत्ति हुई है, और यहाँ इस समीकरण के अंदर है वो मान रखकर है वो अपन विलय पदार्थ है उसके अणुभार को है वो ज्ञात कर सकते हैं। यदि यह जानकारी अच्छी और उपयोगी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और ज़्यादा से ज़्यादा है वो दोस्तों तक है वो शेयर करें। धन्यवाद।